हे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं गेट के कुछ टिप्स जो अगर आप एग्ज़ाम के पहले याद रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने रैंक को बूस्ट कर पाएंगे गेट एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस लेक्चर में हम अपने टिप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे टिप्स जो कि स्पेसिफिक टू गेट एग्ज़ाम होंगे, जो गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और दूसरे जनरल टिप्स जो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं गेट एग्ज़ाम स्पेसिफिक टिप्स। इसमें जो पहला टिप है, रीड ऑल द ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इवन इफ यू गॉट द आंसर इन फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ अटेम्प्ट लिखा हुआ, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर आपके पास गेट के एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप क्वेश्चन देख के आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, जो ऑप्शन ए है वही आपका सही आंसर है, तो भी आप आंसर बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो जरूर पढ़िए। ऐसा कई बार देखा गया है कि ऑप्शन ए में हमको सही आंसर मिल जाता है और हम उसे तुरंत टिक करके हम ऑप्शन बी, सी और डी को पढ़ते भी नहीं हैं। ऐसे में क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप उन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब आपको हो सकता है कुछ और आइडिया मिल जाए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपका आंसर कुछ अलग हो सकता है किसी कंडीशंस में। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और आपके पास टिप है कि डू कंसिडर द अनयूजुअल ऑप्शन प्रेजेंट इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेट सपोज आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ए में कोई वैल्यू है, ऑप्शन बी में कोई वैल्यू है, ऑप्शन सी में कोई वैल्यू है और ऑप्शन डी लेट सपोज है नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव जो है, जनरली हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जनरली ए, बी और सी में से ही कोई आंसर ढूंढने लग जाते हैं। बट हमें जो नन ऑफ द एबव जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में देखा गया है कि नन ऑफ द एबव ही भी आंसर होता है। जनरली हम उम्मीद करते हैं कि आंसर ए, बी, सी में से हो, बट कोई अगर आपके पास अनयूजुअल ऑप्शन है तो वो भी, उसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे एक ऐसा भी हो सकता है, लेट सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है और हर के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेट सपोज ए की वैल्यू है, ए में ऑप्शन ए में जो वैल्यू है 2.35, बी में है 5.32, सी में है 2.25 और इसी तरह अगर कुछ न्यूमेरिकल है, और डी में लेट सपोज एक अनयूजुअल ऑप्शन जो लाइक 0 है या इनफाइनाइट है, तो हमें उस अनयूजुअल ऑप्शन को की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा अगर अनयूजुअल ऑप्शन दिया है तो हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं बन रहे जिससे ये हमारा अनयूजुअल ऑप्शन आंसर में आए। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब अनयूजुअल टाइप से कुछ दूसरा ऑप्शन दिया रहता है तो क्वेश्चन में जनरली ऐसा कुछ टर्म ट्रिक्स लग जाते हैं कि वो अनयूजुअल ऑप्शन आंसर आता है। बट ऐसा हर सभी क्वेश्चंस के बारे में नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो आपके लिए टिप्स है वो है यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर द क्वेश्चंस व्हेन यू आर नॉट गेटिंग व्हाट टू डू। लेट सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस क्वेश्चन से आंसर तक कैसे पहुँचें, तो आप दूसरा तरीका ये हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन से आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप आंसर से क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। आपके आंसर में 4 ऑप्शन दिए होंगे अगर, तो उन 4 ऑप्शन को एक एक बार ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उससे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकें। तो इससे हिट एंड ट्रायल से आप कभी कभार क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टिप है, प्रैक्टिस टू ऑपरेट ऑनलाइन कैलकुलेटर ऑफ गेट। ये दोस्तों, अगर आपको पता ही होगा कि गेट एग्ज़ाम में आपको पर्सनल आपका कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं है। जो गेट एग्ज़ाम का जो पोर्टल खुलता है उसमें एक इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हुए हैं तो उसमें उस तरह के कैलकुलेटर का वहाँ पे होंगे, तो आप उसे ऑपरेट करने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन इस कारण नहीं छूटना चाहिए कि आप न जाने कि कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। और
इसलिए भी आपको उसमें देरी नहीं होनी चाहिए कि आप उसे ऑपरेट करने नहीं जानते हैं। आपको उस कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए ताकि आपको गेट एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना हो और आप क्वेश्चंस को बना सकें। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो या फिर तो आप उसमें प्रैक्टिस कर लें उस कैलकुलेटर को यूज़ करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है, फॉर एनी क्वेश्चन ऑलवेज डबल चेक द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चंस में जो आपका पूछा गया है वो तो आप आंसर निकालते हैं, बट आप उसकी जो यूनिट होती है उसको ज़रूर एक बार चेक कर लें आंसर डालने से पहले या आंसर टिक करने से पहले उसकी जो यूनिट को ज़रूर चेक कर लें। लेट सपोज क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर समथिंग, लेट सपोज व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन किलो ओम। अगर क्वेश्चन पूछा गया है इन किलो ओम और आपने आंसर निकाला, लेट सपोज 1000 ओम आंसर निकाला आपने, और आप ये ऑप्शन में आपको तुरंत दिखा और आपने तुरंत उसको मार के आगे बढ़ गए, तो बेसिकली 1000 ओम इज़ द 1 किलो ओम। तो आंसर आपका 1 होना चाहिए, बट आपने 1000 पर टिक मार दिया। तो यूनिट को आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि किस यूनिट में आपसे पूछा गया है आंसर। अगर आपसे किलो ओम में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर किलो ओम में दें। अगर आपका ओम मतलब जिस यूनिट में पूछा गया है उस यूनिट में ही आंसर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछा होता है मिली एम्पियर में, हम एम्पियर निकालते हैं उसी को टिक मार देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा होता है किलो वाट में, हम वाट में जो आंसर आता है उसी को टिक मार देते हैं। तो ये जो है बहुत ही छोटा सा फैक्टर है, बट इस पे भी गलतियाँ होती हैं। नेक्स्ट जो है, डोंट पैनिक इवन इफ यू आर अनेबल टू आंसर सम क्वेश्चंस, ऑल्सो डोंट बी ओवर एक्साइटेड इवन इफ़ यू गॉट समथिंग वेरी इजी। ये है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि गेट एग्ज़ाम्स में जो लोगों के शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस बिगड़ जाते हैं, उनका वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो उनके बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी फिर वो नहीं बना पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो भी पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको गेट एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करना है। अगर आप गेट में अगर 80 भी स्कोर करते हैं तो भी आपका रैंक टॉप 10 या टॉप 20 में आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए या फिर उसको आप टैग करके रखिए। आप दोबारा से उस क्वेश्चंस पर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो आपका कॉन्फिडेंट जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं तो। एंड वैसे तो गेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको ज़्यादा गेस नहीं करना चाहिए, गेस तुक्के नहीं मारने चाहिए। बट अगर आप गेस उसमें करना ही चाहते हैं, कोई लॉजिकल गेस से आंसर आप देने जाते हैं, तो आप लॉजिकल गेस कीजिए, कोई भी आप इलॉजिकल गेसिंग मत कीजिए। जैसे कि अगर आप ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस ए, बी और सी और डी, तो सबसे पहले तो आप उसमें ये देख लें कि आपको उनमें से कोई तुक्का मारना है, ए, बी, सी या डी में से कोई गेस करना है। तो आप ऐसे रैंडम गेस ना करके सबसे पहले ये देख लें कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि आंसर हो ही नहीं सकता। कुछ अगर आपको आंसर नहीं पता है दैट्स ओके, बट आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ऐसी टिप्स हों जिससे आपको पता चल जाए कि इनमें से कोई एक है जो इसमें जो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद बचे ऑप्शंस में से आप उसमें लॉजिकल गेस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है न्यूमेरिकल जो वैल्यू डालने वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें कुछ न कुछ आप वैल्यू डाल के ही आइए, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ भी वैल्यू जो आपको लगता है कि ये हो सकता है वो ज़रूर डाल के आइए। चलिए दोस्तों, अब कुछ जनरल टिप्स देखते हैं। ये टिप्स आपको सारे एग्ज़ाम में काम आएंगे, गेट एग्ज़ाम में भी और किसी अदर एग्ज़ाम में भी। चलिए देखते हैं।
सबसे पहला जो टिप है, मैनेज टाइम स्मार्टली। देखो दोस्तों, हर एग्ज़ाम का अपना अलग पैटर्न होता है, अपने अलग टाइम शेड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम में डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गेट एग्ज़ाम में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 आवर्स में। तो आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज करिए कि आप जो 65 क्वेश्चन हैं उन्हें 3 आवर में सॉल्व कर पाएँ। 65 क्वेश्चन 3 आवर्स मीन्स एक क्वेश्चन के लिए आपको अराउंड 2.25 मिनट के आसपास का समय मिलता है। तो उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आप अंदाज़ा, आपको अगर आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर आप नहीं भी देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने मिनट लगते हैं। उस हिसाब से आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उतना ही टाइम दीजिए। और अगर आपसे लेट सपोज कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो रहे हैं, नहीं बन पा रहे, तो आप उसे टैग करके आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को टाइम तो दें। और अगर आपसे सारे क्वेश्चंस को टाइम देने के बाद जो टाइम बचता है, तो उसमें रिटर्न होकर आप टैग्ड क्वेश्चन को दोबारा टाइम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं, हैव सम लाइट डाइट बिफोर द एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्स जो होता है 3 आवर्स का होता है। तो इन 3 आवर्स में अगर आपने एग्ज़ाम से पहले कुछ खाया पिया नहीं है, तो डेफिनेटली 3 आवर्स में आपको भूख लग सकती है। और अगर आप भूख लगती है तो आपका ध्यान फिर भूख की तरफ भटक सकता है, तो आपका कंसंट्रेशन एग्ज़ाम में ना लगे, ऐसा हो सकता है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप एग्ज़ाम से पहले कुछ खा कर जाएँ, कुछ हल्का फुल्का खा कर जाएँ। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में लेजीनेस फील हो, नींद आए। तो कुछ हल्का फुल्का खाकर आप एग्ज़ाम में जाना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है, यू कैन टेक सम ब्रेन स्टिमुलेटिंग थिंग्स लाइक टी और कॉफ़ी। देखो दोस्तों, कुछ लोगों को, जैसे जिनको चाय या कॉफ़ी या की आदत होती है, वो लोग जनरली वो फील कर पीते हैं, तो उन्हें ब्रेन उनका ज़्यादा एक्टिव फील होता है उन्हें। तो उन लोग को वो सी चीज़ें आई थिंक एग्ज़ाम से पहले ले लेनी चाहिए, चाय कॉफ़ी, जिनसे उनको थोड़ा लगे कि हम ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। देखो, अब मैं स्मोकिंग की सलाह तो नहीं दूंगा, बट अगर किन्हीं को कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हैबिट हो चुकी है, तो एग्ज़ाम से पहले जब उस हैबिट को तुरंत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद उस हैबिट को डेफिनेटली छोड़ दीजिए, ठीक है। और जैसे कि मुझे एग्ज़ाम से पहले अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं रेड बुल लेके जाता था, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा फील होता था रेड बुल पीने से। तो आपको जिस चीज़ से लगता है कि आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो चीज़ आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट जो टिप है, डोंट ड्रिंक टू मच वाटर जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 घंटे का एग्ज़ाम है, उसके पहले अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे, तो आप जानते हैं जैसे कि नेचर्स कॉल आने की संभावना होती है। तो अगर कई एग्ज़ाम में आपको क्या होता है, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे और आपको नेचर्स कॉल आ गया और आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए मेरी एडवाइस है आपसे कि आप नॉर्मल टाइम तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, पानी पीना बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बट एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप ज़्यादा पानी मत पीजिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर लगे बेल को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप हमारे टिप्स और हमारे अदर लेक्चर्स को मिस ना करें। और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, lecturesforfree.com पर। थैंक यू गाइस।